हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सबसे पहले आपके लिए मास्टर कार्ड देखते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड साफ साफ ये दिखाता है आपके लिए कि उतार चढ़ाव आएंगे आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपका हाथ छोड़ देगा, नहीं। चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, ठीक है, ऐसा भी होगा कि आप बुरा समय भी देखोगे, पथरीला समय देखोगे, हरियाली भी देखोगे अपने रिलेशनशिप में, सब कुछ अच्छा और स्मूथ भी चलेगा कभी। पर आपका पार्टनर आपके साथ ये जर्नी को पूरा करेगा। ठीक है, आपको एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर, एक सोलमेट मिलेगा जिसके साथ आप अपने इस मैरिज लाइफ की जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुली जियोगे। ठीक है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते, तो आपकी मैरिज लाइफ में भी आएंगे। ठीक है, सबके मैरिज लाइफ में आते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो पार्टनर हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स में भी हमारे साथ है, हमारी खुशियों में भी हमारे साथ है। ठीक है, तो ये एक ब्लेसिंग आपके साथ ज़रूर रहेगी कैंसर। और ये इस वजह से भी है क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो रिश्तों को बनाना, जोड़ के रखना और दूसरों की केयर करना अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्योंकि हर रिश्ते में दोनों तरफ का ही कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता दो लोगों की वजह से ही चलता है, और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते की एक मजबूत कड़ी होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, स्ट्रॉ। मुझे जहाँ तक लगता है इस रिश्ते में आपके इम्तिहान काफ़ी लिए जाएंगे। ठीक है, आसान नहीं होगा सफ़र, बट देखिए, जब यूनिवर्स आपको ये तूफान देता है तो साथ ही साथ आपको एक अच्छा पार्टनर भी देता है जो आपकी मदद करे उस तूफान को झेलने में। ठीक है, बट मुझे जहाँ तक लगता है आपका पार्टनर ये तब एंट्री करेगा जब आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो हुआ होगा, या वो जब करेगा एंट्री तो आप कुछ ऐसे पेन से भी गुजर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि जैसे कभी कभी होता है जब हमारे लाइफ में कोई न्यू पार्टनर जुड़ रहा होता है, तो हमारी लाइफ में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो जिसका कह सकते हैं जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये देखा जाता है, या कुछ लोग मतलब किसी के साथ सफ़र खत्म हो जाता है। पर मैं कहना चाहूँगी ज़रूरी नहीं कि वो, हो सकता है कि ऐसा भी हो। मैं डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली वे में नहीं कहूँगी, बट हो सकता है कि किसी के साथ सेपरेशन भी हो जाना, या कुछ हो जाना, किसी से अलग हो जाना, वो भी पेनफुल होगा आपके लिए। तो वैसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं। और ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है ना, अपने लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन्स इसने भी देखे होंगे। ठीक है, इमोशनल पर्सन होंगे ये भी काफ़ी। ठीक है, रिश्तों को जोड़ के रखना, रिश्तों को बना कर रखना। ठीक है, पर हाँ, मन में बहुत सारी बातें रहती होगी इनके, तो हो सकता है बहुत अच्छे से एक्सप्रेस ना करते हो, बहुत बातें अपने अंदर ही रखते हो। ठीक है, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन। पर ठीक है, मुझे बहुत सुलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन जो होंगे, जो कि होना भी चाहिए एक रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। नहीं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि वो बुरे वक्त में आपकी पावर, सपोर्ट ऐसे बन के खड़े होंगे आपके साथ, उस तरीके के पर्सन है। ठीक है, कहते हैं ना, आपके आपके साथ एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा हो। ठीक है, चाहे कोई परिस्थिति हो जाए, मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं, वहाँ से छोड़ के जाऊंगा नहीं। इस तरह का पर्सन हर कोई एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ में, और आपको इस तरह का पर्सन ज़रूर मिलेगा कैंसर।
ठीक है, वो मेल हो या फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल होंगे तो बहुत खूबसूरत, मेल होंगे तो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, उनका मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, ठीक है, पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि देखो ईगो सबके अंदर होता है, और अगर अगर फीमेल्स देख रही है तो आपको तो वो उसमें मेल ईगो तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। बट वो पर्सन ईगो रख रहा है इट्स डिफरेंट, एंड वो पर्सन आपके लिए कितना खड़ा है इट्स डिफरेंट, ठीक है। वो आपकी कभी इशू कोई प्रॉब्लम में आपके साथ हमेशा खड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। और ईगो की बात वहाँ आती है ना जब सामने वाले में भी ईगो है, आप तो वो अपना दिल ही निकाल के रख दोगे कैंसर, ठीक है। आप तो खुद ही एक मदर की तरह हो, तो एक मदर के सामने कहाँ किसी की ईगो चलने वाली है, तो वो तो मैटर ही नहीं करता यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है आपका पार्टनर ऐसा है कि मुश्किलों में वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, ठीक है। मुश्किलों से हार नहीं मानता, डरता नहीं है वो इंसान, क्योंकि जब इंसान ने ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हों तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ऐसा हो जाता है कि अंदर स्ट्रांग बन जाता है, यूनिवर्स बना देता है उसको, ठीक है। और आप तो अंदर से सेंसिटिव और सॉफ्ट दिखेगे हो, तो अब समझ लो खुद ही कि हमारा जो सोलमेट हमसे अपोजिट होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये फीमेल है तो ये अर्न कर रही होंगी, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी मेल, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। साथ ही साथ काफ़ी इंडिपेंडेंट वुमेन है ये, ठीक है। आप ब्लैक कैट देख रहे होगे, ब्लैक कैट आपको इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाएगी, इंडिपेंडेंट विचारों वाली, खुले विचारों वाली, ठीक है। या अगर मेल है तो भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। ओपन माइंडेड होगा काफ़ी ज़्यादा, और ये नहीं कि ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो वैसे मत चलो, नहीं, उसका एक कूल रहो चिल रहो, ठीक है। उस तरह का पर्सन हो सकता है। फीमेल है तो भी बहुत चिल रहने वाली पर्सन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, आज के समाज में कदम से कदम मिलाने वाली महिला है, ठीक है, किसी चीज़ में किसी में कम नहीं है, ठीक है, और कमा भी रही हैं, तो इस तरह की फीमेल आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आपके पार्टनर को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, देखो अब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता कि स्टॉर्म आया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत, आपका पार्टनर ऐसा होगा आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और वो आपका पार्टनर निकल गया, ठीक है। मतलब जान पहचान में ही कोई आपका, मतलब जैसे आपकी जब शादी तय हो रही है, ठीक है, कोई ऐसा ही पार्टनर निकल गया जिसको आप मतलब एक दो बार मिले हो पर आपको कभी आपने सोचा नहीं था कि ये मेरा फ्यूचर में पार्टनर बनेगा, और वो आपका पार्टनर बन गया। बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपने सोची ना, बहुत सडन से, या आपकी शादी अचानक से पक्की हो जाना, फिर उसमें कुछ ही दिन में आपकी शादी हो जाना, ठीक है, बहुत सडन जैसे चीज़ें हो जाना अचानक से, ये इसकी एंट्री बहुत अचानक होगी आपकी लाइफ में, आपने नहीं सोचा होगा और अचानक से चीज़ें बनेगी, ठीक है। तो एक तरीके से आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है ये कनेक्शन किसी न किसी तरीके से, ठीक है। अगेन डिस्ट्रक्शन, स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाती है इन चीज़ों को लेके, ठीक। तो मैं थोड़ा सा और ये चेक करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये आपका इमोशनली ही कुछ ऐसा है कि डिसअपॉइंटमेंट मिलना, जैसा कि मैंने बोला भी कि क्या होता है जब कभी कोई इंसान हमारी लाइफ में जुड़ता है, मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें जब एक न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही होती है ना, तो एक पर्सन जो हमारी लाइफ में पहले से है वो कहीं ना कहीं चला जाता है, ठीक है। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा इमोशनली वाइज कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, पेन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। ये उसी तरह का कुछ ऐसा आपका लॉस और डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है इमोशनली वाइज। आप किसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो ना मिलना, वो ना होना, ठीक है। तो ये भी आप में से कुछ चीज़ों, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, या कह लो प्रिटेंड नहीं करते, उनकी दो पर्सनालिटी होती है, एक वो आपके सामने जो है, दूसरी वो जो अपने फैमिली के सामने है, ठीक है। तो आपके सामने वो जो है वो है, बट वो अपनी फैमिली के सामने जो है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस वाले इंसान से मैं पहली बार मिल रही या मिल रहा हूँ,
ठीक है। स्पेशली यहाँ फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, मोस्टली वो ये फेस करती हैं। मेल में वो चेंज देखती हैं, ठीक है। मेल अपने दोस्तों के सामने, आपके सामने एक डिफरेंट रोल में होगा, और अपने फैमिली के सामने एक डिफरेंट ही पर्सन होगा। आप नहीं पहचान पाओगे कि ओ ओके, आपको बाद में पता चलेगा अच्छा इसकी घर में किससे फटती है मतलब ये किससे डरता ज़्यादा है, अच्छा ओके इसने तो कभी ये बताया ही नहीं, ठीक है। तब पता चलेगा इनके घर में किसकी चलती है, और वो कितना आपको प्रोटेक्ट कर पाता है अपनी फैमिली के सामने, या कैसे आपको डिफाइन करता है कि किस तरह के पर्सन आप हो अपने फैमिली के सामने, या आप कुछ बोल भी पाता है या नहीं, बहुत हद तक, ठीक है। तो ये जो चेंज आप देखोगे ना, ये आप देखोगे एक मेल में, जो मोस्टली फीमेल नोटिस करती है कि ये पहले तो कुछ और था और अब कुछ और, ठीक है। नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें कि आप देख सकते हो, शायद ये भी दिख सकता है एक आपको अनएक्सपेक्टेड सा, ठीक है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा। और जब इंसान ऐसे पलट जाता है अचानक से, पहले कुछ और, पहले बहुत स्वीट एंड ऑल, एंड बाद में फिर ऐसा है कि कम बोलना, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, आप कहोगे पहले तो ये कुछ और था, अब इसे क्या हो गया है, बहुत ही अजीब, ठीक है। तो हो सकता है कुछ फीमेल्स ऐसा फेस भी करती है। आपने देखा होगा कुछ जो मैरिजेस होती हैं उसमें जब लड़का लड़की पहले मिलते हैं एंड चीज़ें सही जा रही होती है, लेकिन मैरिज के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों अलग होने के बारे में सोचते हैं या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से नहीं जान पाते हो जितना समय आप दोनों को मिलता है, और वो अभी आप उसका एक ही साइड देख रहे हो, ठीक है। आप उसको भी कुछ ऐसे साइड्स हैं जिनको आपने जाना ही नहीं है अभी, ठीक है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा भी हो सकता है, आप कुछ और सोच रहे हो उस पर्सन को लेके, आपकी एक इमेज बन जाती है इतने दिन डेट करने के बाद, बट फिर क्या होता है, आपको पता चलता है अच्छा ये भी है, ये ऐसा भी करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। की ऑनरिंग वन नाइट स्टैंड, ओके, मैनी ऑप्शन, डिसीजंस, कन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलोंग। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये पर्सन ऑलरेडी इनका कुछ पास्ट कनेक्शंस रह चुके होंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से जब क्या होता है अचानक से जब ये रिवील हो जाते हैं तो भी एक तरीके से पहाड़ ही टूटता है, ठीक है। एक फीमेल के लिए, मेल के लिए भी हो सकता है। मेल को जब पता चलता है कि अच्छा इसका इसके साथ कनेक्शन था, अच्छा ऐसा कनेक्शन था, तो मेल भी एक बार भी जज ही हो ही जाता है। तो फीमेल भी जज करती हैं, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, हम जज करेंगे कि सामने वाले का पास्ट कैसा है, उसी के बेसिस पे हम उसको सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा इंसान है ना। तभी हम लोग उसके पास्ट के बारे में ज़रूर पूछते हैं। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे, लव रिलेशनशिप में या मैरिज में, आप ज़रूर उसके पास्ट कनेक्शन के बारे में ज़रूर पूछते हो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करता है, और रिश्ता टूटा किसकी वजह से, उसकी वजह से या इसकी वजह से, ठीक है। एक मेन मैं साइकोलॉजी बता रही हूँ कि क्यों पूछते हैं, ठीक है। तो और कैसा रिश्ता था, बहुत सारी चीज़ें उनको जाननी होती, क्यूरियोसिटी होती है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से बात करो और आपको पता चले अच्छा उसका एक कनेक्शन रह चुका है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन रहा है और बहुत ही ऐसा, तो एक मन में बुरा भी लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा लगता है कि अच्छा ऐसा ये वो, एक्सेप्टेंस देने में फिर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। या तो फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि इनको कुछ आपका पता चले, या फिर आपको इनका, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लो आपने कितने करमास कर रखे हैं, और उनका भी जब पता चलेगा तो खुद ही सामने आएगा। हो सकता है इनको डर रहेगा एंड पास्ट सफरिंग्स, ठीक है। पास्ट में देखो, पास्ट में कुछ लोग के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, वो चाहे जितने ही डीप क्यों ना हो, पर अच्छे कभी कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पास्ट में धोखा मिला होता है, ठीक है, आप इनको इनको मिला हो सकता है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप से, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ कोई पास्ट का लव कनेक्शन होगा उसी से, नहीं, किसी भी कनेक्शन से उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली हो। ये स्टॉर्म मुझे ये भी लग रहा है कि एक इंसान का ट्रिगर होता है, ट्रिगर पॉइंट, उनको लगता है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, या मुझे मदर का पूरा अटेंशन नहीं मिला, या फादर का पूरा अटेंशन नहीं मिला, फादर का वो सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, या फिर कुछ लोगों का कुछ और अलग ही कुछ ट्रॉमा होता है। तो यहाँ पे वो एक चीज़ ना मन में घर कर जाती है, क्योंकि वो उस समय पे बच्चा होता है, चाइल्डहुड उसका
वो चाइल्डहुड पीरियड होता है तो क्या होता है, वो चीज़ें उसके मन में घर कर जाती हैं, और जब वो हो जाती हैं तो उसके बाद वो चीज़ वो लेके ढो रहा है, और वो एक ट्रॉमा की तरह उसके उसके अंदर एक नॉट की तरह बन जाती है, क्योंकि उसको किसी ने सुलझाया नहीं, उसको इस बारे में किसी ने बात ही नहीं की, और जबकि उसने किसी को ये बात बताई ही नहीं तो कोई इस चीज़ पे कैसे बात करेगा, ठीक है, उसने उसको अपने अंदर ही रखा। तो इस तरह की सफरिंग्स भी कभी कभी एक इंसान के अंदर बंध जाती हैं, और जब हम किसी लव पार्टनर से मिलते हैं ना, हम उसी को सिर्फ अपने इतने करीब आने देते हैं कि वो उस नॉट को टच कर सके, ठीक है, बाकी हम सबके सामने एक दीवार खड़ी करते हैं, उसको बता देते कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, वो पीरियड बहुत अच्छा नहीं था, और जो भी रहता है। तो उसमें क्या होता है, अब वो उस वो चाहेगा कि आप उस नॉट को खोलो और वहाँ पे दवा लगाओ, ये एक एक्सपेक्टेशन होता है। पर कभी कभी क्या होता है, उस नॉट की वजह से वो पर्सन वैसे ही बिहेव करता है जैसा उसने अपने चाइल्डहुड में किया था, उसे ट्रिगर करती है, और हमें लगता है ये अजीब से क्यों बिहेव कर रहा है, हमें तो उसके ट्रॉमा और उसके पास के बारे में नहीं पता, अगर उसने नहीं बताया हो तो यस, आप नहीं समझ पाओगे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसे पूरी तरीके से नहीं जान पाए हो तो। बट जब आप इसके चाइल्डहुड के बारे में जानोगे क्या था कैसे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि अभी ये जैसे बिहेव या रिएक्ट कर रहा है ये क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी कुछ इंसानों के अंदर देखी जाती है, सबके अंदर होती है, हमारा कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा है पास्ट में, ठीक है, जो चीज़ें हमें ट्रिगर कर जाती है। हमें गुस्सा क्यों आता है, ठीक है, गुस्सा भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही आ रहा होता है, वो क्यों, वो कहीं ना कहीं बना ही होता है बचपन में, या कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे वो बन जाता है, और वो उसी समय पे जैसे कि कहते हैं ना वॉल्केनो की तरह, आग तो अंदर है ही, पर जब उसको कोई उस पर कोई पत्थर मारता है वो उसको स्पेस मिलती, वो आग बाहर आती, ठीक है, वैसा ही समझ लो एक तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे वो फियर, वो इल्यूजन हो सकता है ये ओवर थिंकर हो और कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करता हो, और इससे एनजाइटी हो जाती है जब कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, ठीक। तो एक लोनली चाइल्ड होता है ना जो, या फिर एक लोनली पर्सन जिसको अकेला रहना पसंद है, आइसोलेट रहता है, ज़्यादा बताता नहीं अपने मन में क्या चल रहा है, दुख शेयर नहीं करता, ये उस तरह का पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। और हम में से सब मोस्टली पीपल आपको ऐसे ही मिलेंगे जो किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग, यस। मैं इतनी देर से आपको किस बारे में बात कर रही थी, मैं यही कह रही थी कि जब हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाता है ना, वो वुंडेड जो हमें बचपन से मिले होते हैं, ठीक है, और हम खुद को खोज लेते हैं एक्चुअली, कि आगे जाकर हम खुद को खोज लेते हैं कि ये ट्रॉमा था, ये प्रॉब्लम था, और उसमें से हील कर जाते हैं, ठीक है। हम हील तभी कर पाते हैं जब हम उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि चोट लगी कहाँ है और किस वजह से लगी है, ठीक है, तभी तो हम हील करते हैं खुद को। तो ऐसा भी होता है, हमारे मन पे चोट पड़ती है बचपन में, या कह लो मोस्टली बचपन में, चूँकि उस समय पे हम बन रहे होते हैं, ठीक है, कच्ची मिट्टी के होते हैं। तो ये हुआ होगा आपके पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा समझने में ना आपको प्रॉब्लम होगी, और उसको समझने के लिए आपको उसके चाइल्डहुड को समझना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर को समझूं, कि अगर मुझे उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठानी है, उससे बात करो, वो खुद ही अपने कुछ चीज़ें बताएगा चाइल्डहुड के, या उनकी मदर से या उनकी फैमिली में किसी भी मेंबर से आपको पता चलेगा कि ऐसा था बचपन में, वैसा था, ये था, वो था। तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अच्छा ये अभी ऐसा क्यों बिहेव करता है, या इसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ से, या इसका डर डर क्यों। बहुत लोगों को पता है, डर लगता है कि आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ, अबैंडन होने से डर लगता है, और वो कभी आपको बोलेंगे नहीं कि आप मेरे साथ रहो, रुको, पर जब आप उनको छोड़ के जाते हो, चाहे गुस्से में ही जा रहे हो, ठीक है, आपको तो ये लग रहा है मैं तो गुस्सा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा, उसको उस चीज़ से डर लगता है कि मुझे अकेला छोड़, और वो वियर्ड बिहेव करेगा उस समय पर, और आपको लगेगा कि इसको तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसको इतना फर्क पड़ रहा है कि वो एक सदमा या ट्रॉमे में चला जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। आइए देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस बचपन में भी इसको जब ज़रूरत थी तब उसके पास उसको कोई नहीं मिला, ठीक है। ये सब बहुत ही ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत लोग और बात नहीं करते हैं फैमिलीज़ में। आपका भी कुछ होगा, आप नहीं बात करते या बताते उस बारे में, पर अंदर ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट, येस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे मेल पसंद है या मुझे फीमेल पसंद है, मैं बाइसेक्सुअल हूँ या नहीं,
बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना एक्चुअली खुद को ही समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप क्या करोगे, उनकी मदद करोगे उन्हें समझने में, ठीक है। ये ये उस तरह के पर्सन है, ठीक। ओपन अप योर हार्ट, आई विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ऐसा है जो आपके सामने अपने दिल को खोल के रख देगा, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करता होगा। और कहते हैं ना कि हम अपने पार्टनर के सामने बच्चे हो जाते हैं, पूकी हो जाते हैं, पता है, पसंदीदा औरत, पसंदीदा मर्द, ठीक है। वो ही एक होते हैं जिनके सामने हम अपना वो रियल हम जो होते हैं वो आते हैं। बाकी तो दुनिया को एक अलग ही पर्सनैलिटी दिख रही होती है, ठीक है। बाकी जो हमारा सॉफ्ट साइड होता है, प्यारा साइड होता है, चाइल्डिश साइड होता है, वो हमारे पार्टनर के सामने आता है। तो सेम यहाँ पे वो जो पर्सन है अपना दिल अगर खुल के रखेगा बिना, अपना कोई पेन शेयर करेगा बिना, कभी कभी स्पेशली लड़के, लड़कियां तो फिर भी चलो कुछ फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, उनकी बेस्टीज होती हैं, उनसे शेयर करते। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़के होते हैं वो शायद कुछ बातें अपनी सिस्टर से नहीं कह सकते, अपने मदर से नहीं कह सकते, पेरेंट्स से नहीं कह सकते, और यहाँ तक कि दोस्तों से भी नहीं कह सकते क्योंकि वो मजाक उड़ाएंगे। बट अपने पार्टनर से वो कर पाते हैं। तो स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये मेल पर्सन के लिए देख रहे हो, फीमेल से अगर आप देख रहे हो, तो आपका पार्टनर अगर आप दिल खोल के आपको कुछ बता रहा है, इसका मतलब आप स्पेशल हो उसके लिए, ठीक है। समवन एल्स मुझे दिखाई दे रहा है, आपके रिश्ते में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो वो इस वजह से आएंगी क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। और ये कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई लव अफेयर ही हो, ठीक है, कोई लव अफेयर ही हो। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होना आसान होगा किसी के लिए भी, ठीक है। तो बाकी ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली इंटरप्शन, फैमिली इंटरप्ट कर रही है, बीच में आ रही, इंटरफेयर कर रही है, चीज़ों को खराब कर रही है। तो ये भी हो सकता है, फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपके या उनके कोई। तो मतलब आप दोनों के रिश्ता में ऐसा है कि कोई थर्ड पर्सन ही आएगा तो खराब होगा, नहीं तो आप दोनों तो बहुत ही अच्छे से इसे चला सकते हो। तो कोशिश करो कि बॉन्ड स्ट्रांग करो कि कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों का रिश्ता तोड़ ना पाए। चलिए ये देखते हैं। सोलमेट, यस, आप दोनों सोलमेट ही हो एक दूसरे के, जो कभी अपना साथ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। फॉरगिव, मेकिंग लव, मैनिफेस्टिंग, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते थे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, और मतलब हो सकता है आपने उनके कुछ ट्रेट्स को अपने माइंड में इमेजिन किया हो, पर ये भी हो सकता है इन्होंने भी आपको मैनिफेस्ट किया हो। ये ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। आप इनकी नज़र में एक आइडियल पर्सन हो सकते हो कि यार ये लड़का बहुत ही अच्छा है, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, ठीक है, इनकी नज़र में एक अच्छी इमेज बनी हो, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर लेते हैं सोच कर, ठीक है। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट, इसकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ही अच्छी है, और इसने आपको मैनिफेस्ट किया हो, ये आपको, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, मैंने जैसा बोला। ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका सपोर्ट करेगा, ये जो भी पर्सन होगा। और ये ऐसा भी है, जैसे कि मैंने कहा, मेल ईगो एंड ऑल, ईगोज तो होते ही हैं, सब में होते हैं, बट ऐसा नहीं है, अगर कोई गलती हुई या रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई या इसकी वजह से कुछ हुआ, तो ये माफ़ी भी उस चीज़ के लिए मांगेगा, क्योंकि इसके लिए आप दोनों का रिश्ता सबसे बढ़कर रहेगा, ठीक है। ये वैसा पर्सन है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, अब आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ऑलरेडी काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है आपकी। मेन फीमेल, पॉवर्टी, जर्नी, थीफ। ये पर्सन आपका दिल चुराएगा, ये बहुत ट्रिक्स एंड ट्रिक खेलने वाला है। मे बी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट भी नहीं है, ठीक है, इसको इनोसेंट मत समझिएगा। ये समझिएगा कि तेज है अंदर से, ठीक है। इसे सोसाइटी में रहना आता है, तरीका पता है। ये इनोसेंट नहीं कि कोई भी आए इसको उल्लू बना दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मूर्ख नहीं है ये है चालाक है, इसे दुनियादारी आती है, आनी भी चाहिए, ठीक है। बट ये है कि
एक होता है ना अपना बोलने वाला। इसकी लाइफ में हमेशा ऐसा कुछ, आप जब इससे मिलोगे तो आपको फील होगा कि इसकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है जो मिसिंग है। ठीक है, मतलब इसका काफ़ी ऐसा फील होता है कि इसके लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है। अब कुछ लोगों के लिए लव भी हो सकता है, ठीक है, जो ये आपकी तरफ देखेगा उसको एक्सपेक्ट करेगा। कुछ लोग के लिए कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे उसके लाइफ में ऐसा रहेगा कि सपोर्ट ना मिला हो, पॉसिबल है, या मनी इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज इसने अपने बचपन में देख लिया हो काफ़ी। और या तो फिर ऐसा कुछ हुआ होगा इसके जीवन में कि इसने, होता ना, कम ही उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर पे ले लेना, इस तरह की चीज़ों में भी वो आया होगा। ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती होंगी, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत होंगी। ठीक है, और अगर ये मेल है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके जैसा भी रूप है, ये जैसे भी होंगे, ठीक है, इनकी, कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो हम उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। हमें पता है कि उनमें क्या फ्लॉज हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और पॉसिबल हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहे, या फिर हो सकता है कि इस मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, जब ये आपकी लाइफ में उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग और डबल हो जाए। ठीक है, ये कहीं और, आप कहीं और जॉब करते होंगे, या फिर होम टाउन अलग है, जॉब जहाँ कर रहे हो या जहाँ रह रहे हो वो अलग है, तो कहीं ना कहीं इनके आपकी लाइफ में ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह बढ़ जाए शायद। ठीक है, ओके, या फिर ये दूसरे टाउन से हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है यूनिवर्स। पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए, कह सकते हैं, जिसको जो चाहिए ना उस ज़रूरत को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। और वो स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं, पॉसिबल है। अगर स्ट्रीट स्मार्ट नहीं भी है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो दुनियादारी से बहुत ही ज़्यादा परिचित है, और शायद आप इतने ना हो उनके मुकाबले। ठीक है, आप इतने तेज़ ना हो, ठीक है, आप इनोसेंट हो, मतलब लोग आपको थोड़ा सा इमोशनल फूल बना सकते हैं पर इनको नहीं बना सकते, देख रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरा करते हैं। इनको जो चाहिए वो है प्यार, वो सपोर्ट, वो आप इनको दे पाओगे। तो इसी को सोलमेट कहते हैं। हाँ, ये देखते हैं यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, या कंप्लीशन। आप दोनों कैसे कनेक्शन हो जिसमें आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है, एंड द जर्नी इज बिगिन। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सोल टाइज, आप जब आए हो यहाँ पर आप जानते थे कि आप एक दूसरे को चुनोगे। ठीक है, आपको पता था, पहले से एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, पर जब यहाँ आप आते हो, जन्म लेते हो, तो सारी मेमोरीज इरेज हो जाती है, और आप जब छोटे से बेबी बन के आते हो आपको कुछ याद नहीं रहता, ठीक है, अपने पास्ट का। बट यस, मतलब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो आप लोग बंधे हुए। अगर ये भी रेड कलर का क्लॉथ है, ये भी आप देखो इन्फिनिटी के साइड में बंधा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे। 4 of Cups, द लवर्स, ओ माय गॉड, ओ द डेविल, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, ठीक, आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ज़रूर, पर यहाँ पे मैरिज में आपको उतार चढ़ाव भी देखोगे। ठीक है, पर अगर वही होता ना कनेक्शन में, ये ज़रूर होता है कि क्या, किसका पलड़ा भारी, हमारे प्यार का या फिर हमारे गुस्सा, एंगर, या हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हुई वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे फ्लॉज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इतना साल आपको टीम अप होके काम करना है। ठीक है, टीम अप होके काम करना है। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके जीवन में जो होगा, ये आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की तरह होगा। मुझे नहीं पता आप अपने पार्टनर की कितनी कदर करोगी, या वो आपकी कितनी कदर करेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन देख रहा हो, या बहुत सारा स्ट्रगल देख रहा हो, एंड देन अचानक से आप उनके जीवन में आ गए। ठीक है, पर उनका ध्यान अभी भी उस कनेक्शन पे या उस पे ना गया हो सकता है। बट जब उनका जाएगा तब आप दोनों एक दूसरे के लिए लवर बन जाओगे। ठीक है, पर ये लवर वाला इतना आसान नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने एडम और ईव सुना होगा। ठीक है, ये एडम और ईव ही हैं, ये है सेब का पेड़ और ये है स्नेक द डेविल, एंड यहाँ है द डेविल। ठीक है, तो मैं तब बता दूं कि आप एडम और ईव तो हो सकते हो, पर यहाँ पे कोई डेविल भी आपके रिलेशनशिप में बीच में ज़रूर आएगा, जो आप दोनों को थोड़ा सा परेशान करेगा, या आपकी कुछ पास्ट लाइफ टाइजेस हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ नॉट्स हैं, डेप्थ्स हैं जो पे करने होंगे,
और ये डेविल कहेगा कि पे करो, चलो चलो एक दूसरे को पे करो जो जो तुम लोगों का है पास्ट लाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्नेक है, यहाँ पे वो वही डेविल है, समझ रहे हो, ठीक है। ये स्नेक वही डेविल है जो ईव को कहेगा कि एप्पल खा लो, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे है टेम्पटेशन, ये यहाँ पे ये डेविल और ये स्नेक दोनों ही ये दिखाते हैं टेम्पटेशन, ठीक है, जो एक लवर्स के बीच में भी आपस में होती है, या जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी होता है आउटसाइडर से, ठीक है। डेविल आउटसाइडर है, यूनिवर्स ने सिर्फ इन दोनों को बनाया था, ठीक है, बट डेविल आउटसाइडर है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की परीक्षा कौन लेगा, एक आउटसाइडर लेगा, ठीक है। वो आप दोनों के बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, पर यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों, देखो यूनिवर्स का साथ हमेशा और ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रहेगी, नो डाउट, पर आपको एक दूसरे पे कितना भरोसा है, वो भी, ये भी तो एक टेस्ट होगा ना। वो तो आप दोनों को अलग नहीं होने देंगे किसी तरीके से, बट आपको भी ये दिखाना होगा ना कि अपने पार्टनर के लिए कितने क्या है, लॉयल है, ठीक है। सबसे पहले तो लॉयल्टी सबसे मस्ट है। तो ऐसा कुछ सीन मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, आपका वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है और आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर, ओके, जेमिनाई होने के चांसेस भी बहुत हैं यहाँ पर, लियो भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से भी कोई हो सकता है। आगे देख लेते हैं, टॉरस की एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्गो की एनर्जी भी दिख रही है तो वो भी हो सकते हैं। क्रॉक्स पहनना, 20s एज में हो जब आप इनसे मिलो, मे बी 20s में चल रहे हो ये पर्सन, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एवरेज हाइट हो सकती है, स्पॉन्डेंट, हाजिर जवाबी, ओके, काफ़ी मतलब, हाँ मैंने कहा ना, समाज में उठना बैठना बहुत अच्छे से इनको आता है, थिन बॉडी हो सकती है, ब्राउन आइज हो सकती है, स्लीपर्स पहनना, क्रॉक्स पहनना, मतलब इस पर्सन को कंफर्ट बहुत पसंद होगा। एंड यहाँ पे जो नंबर आए हैं उनके लिए 26, 6, 24, कुछ और ले लेते हैं। यूनिवर्सिटीज कार्ड पलट कर आए, नर्चर, काफ़ी नर्चरिंग भी होंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे है सजिटेरियस एंड लियो, ओके, ये सजिटेरियस और लियो भी हो सकते हैं। नंबर 12, नंबर 28 एंड नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी अब इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इनके। यूनिवर्सिटीज कार्ड, इनके नेम के इनिशियल्स, पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आया है क्यू, वे, ओके, PTT, 2 बार आया T, A, ओके, HY, ओके, HERKDX, ठीक है। ये उनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।